Hello dear students, today differentiation and you are solving continue question number second. In question number second, it's a sub question 14th. So now see the question 14th. Let y equal to sine of root x. See once again the question, y equals sine of square root of x, or you can say fx equal to sine of root x. तो क्वेश्चन को हमें बहुत ही केयरफुली यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेना है। सबसे पहले कि यहाँ पर साइन है जो कि एक मेन फंक्शन होता है। साइन जो एक टर्म है, साइन के बाद हमारे पास जितने भी यहाँ पर टर्म है ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, fx एज्यूम कर लेंगे। ये इसके बाद जितने भी यहाँ पर टर्म्स आए हुए हैं ये सभी को हम लोग fx एज्यूम करेंगे, ठीक है, एज fx। फिर इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ये सभी स्टूडेंट को मालूम है, हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इमीडिएट हमारे दिमाग में फार्मूला क्लिक होना चाहिए कि हमें कौन से फार्मूले पर जाना है और वो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यहाँ पर फार्मूला क्या है और फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, कि दोनों चीज़ें जानना जरूरी है। कि अगर हमारे पास फार्मूला है, मीन्स फार्मूला बायट है ऑलरेडी, तो वो फार्मूले को यूज कैसे करना है और कहाँ पर यूज करना है वो भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि y है। मान लो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर fx एज्यूम किया कि f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ रूट x, तो नो प्रॉब्लम, शुड राइट हियर f डैश x। और मोस्टली स्टूडेंट 99.99% बच्चे यहाँ पर y ही लिखते हैं और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx। तो जिसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx है वो हो गया y। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो ये सभी कंपोजिट फंक्शन में जाने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले जो फार्मूला थिंक करना है, सोचना है, साइन ऑफ fx के बारे में सोचना है। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx? साइन ऑफ fx इज कॉस ऑफ fx। क्या करना है, साइन ऑफ fx इज कॉस ऑफ fx। तो यहाँ पर अगर हम कॉस ऑफ fx यूज करते हैं तो उसका कंपोजिट फंक्शन किसका लेना है, fx का, मीन्स f डैश x या डी बाई डी एक्स ऑफ fx, जो कि इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आइए अब इसका अगला स्टेप जो यहाँ पर रहेगा कि डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ दिस टर्म, ये होल टर्म को हमने fx एज्यूम कर लिया, gx एज्यूम कर लिया या hx एज्यूम कर लिया, कुछ भी फंक्शन ले सकते हो। तो दिस विल बी कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट x। जो टर्म यहाँ पर है, देखो हम साइन का डेरिवेटिव करते हैं कॉस, और जो भी टर्म यहाँ पर है उसको सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बट बाई कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। अब यहाँ हमें ये देखना है कि इधर का तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अब इसके बारे में निश्चिंत हो जाइए, कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कभी सोचना भी नहीं है। इसको एज इट इज टिल लास्ट स्टेप, जब तक हमारा फाइनल डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हो जाता, इसको हम लोग वैसे ही क्या वैसे ही लिखते जाएंगे। लेकिन अब जो डिफरेंशिएशन है जिसके बारे में हमें सोचना है, अच्छी तरह से विचार करना है और उसमें प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो टर्म है रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आने वाला है यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। देखो कहीं भी अगर फॉर्मूला देखोगे कि स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो उसी वे में इसको हम लोग आगे प्रोसीड कर देंगे, और जैसे ही इसको हम प्रोसीड करते हैं वहां पर हमारा अगला टर्म आ जाएगा। तो इसके लिए देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स कॉस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, मीन्स जो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है इसका वापस से कंपोजिट फंक्शन में यहाँ पर आ जाएगा टर्म। तो चलो अब यहाँ तक हम लोग डेरिवेटिव के टर्म से फ्री हो गए, इनका कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में कभी सोचना
नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि साइन ऑफ रूट एक्स। तो साइन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आएगा? अब देखो पहले तो इसको सीधे लिख लो, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स बिकम्स कॉस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स बाई कंपोजिट फंक्शन अगेन। तो इस तरह से अब हमारा ये रूट एक्स के बाद इसके अंदर कोई ऐसा टर्म नहीं जिसका हमें कंपोजिट फंक्शन वापस से निकालना पड़े, तो यहाँ पर रूट ऑफ एक्स है। अब इसी का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट कर देंगे तो हमारे जो डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हमें बचता है कि जस्ट रीअरेंज द आंसर एंड राइट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। आफ्टर दैट it is equal to cos of root of sin of root x into 1/2 root sin root x into cos root x. Here derivative of root x is 1/2 root x. चलिए सभी डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गए और यहाँ पर हम लोगों ने देखा, देखो 1 2 3 4, तो ये मेन डेरिवेटिव था और उसके बाद हमारे पास 3 कंपोजिट फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आए। मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन की फार्मूला अप्लाई की गई, चाहे वो फार्मूला सिमिलर हो या डिफरेंट हो, बट यू हैव अप्लाइड 4 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन फार्मूला हियर। नाउ मेन वर्क, अभी जो मेन वर्क हमें यहाँ पर करना है, क्या करना है, इसको हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब होता है कि जैसे हमें सबसे पहले कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स लिख लेना है, फिर कॉस ऑफ रूट एक्स, ये हमारे न्यूमरेटर के दोनों पार्ट हो गए, दोनों टर्म हो गए। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है। यहाँ पर है 2 और यहाँ भी है 2, तो 2 2 हो गया 4 और ये रूट एक्स को हमने सबसे पहले लिखा और ये रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो ये हमारा एक प्रॉपर आंसर आ जाता है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो कॉस ऑफ रूट एक्स पहले भी लिख सकते हो, उसके बाद ये टर्म को लिखो या कोई भी, बट दोनों में हमें प्रोडक्ट शो करना है, मल्टीप्लिकेशन शो करना है, बाकी कुछ नहीं। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन 4 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो ये रहा हमारा यहाँ पर आंसर, जो कि हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है। अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस फॉर्म में लिखा गया है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आंसर जिस फॉर्म में है और जैसा भी है उन्हें वैसा वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए बी सी डी या मोर ऑप्शंस हैं तो और भी देखिए, चेक करिए, वहाँ पर देखना है, डिपेंड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन, इसके लिए जो क्वेश्चन अपना था अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है 15th। और 15th के पहले हम लोग एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एफ एक्स इज कॉस ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इंटू 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर ये सभी जितने भी टर्म हैं उन सब के यहाँ पर डिफरेंशिएशन फाइंड कर दिए गए हैं और इसी वे में हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो बहुत ही क्लियर वे से आ जाएगा। तो चलिए अभी 15th क्वेश्चन की तरफ, और मैं 15th क्वेश्चन ये चाहूँगा कि स्टूडेंट खुद से ट्राई करें। अगर ये क्वेश्चन उनको नहीं आता है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन कि लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। देखो लॉग है, उसके बाद एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, बहुत ही क्लियर मैं बता देता हूँ, सेक देन ई रेज टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज करोगे, मतलब ये जैसे सेक थीटा, तो थीटा की प्लेस ये ले लेता है जिसका एंगल है सेक के लिए, और फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज करोगे तो लॉग का जो यहाँ लॉग ऑफ समथिंग ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, मीन्स लॉग ऑफ एफ एक्स, इसको एफ एक्स अज्यूम करते हुए। और लॉग एफ एक्स के मैंने फॉर्मूले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वहाँ पर जो प्रीवियस वीडियो में फार्मूला एक्सप्लेन किया गया, अपलोड किया गया, वहाँ से स्टूडेंट जा कर के देख सकते हैं। और फिर भी उनको टाइम देता हूँ, वो पहले सॉल्व करें, ट्राई करें। अगर उनको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं डिक्टेट करने के बाद फिर अगले क्वेश्चन पर चलूँगा। तो सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन को ट्राई करते रहें कि ये y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन को कितने मिनट में या कितने टाइम में सॉल्व कर लिए। कुछ लोग सेकंड्स में भी कर सकते हैं, कुछ लोग मिनट में कर सकते हैं, तो जिसको जो भी टाइम लगेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किए।
y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन और मैं हिंट दे चुका हूँ कि लॉग ऑफ एफ एक्स अज्यूम करके विथ कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हो, बट जितना सिंपल है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलते हैं अभी इसके सोल्यूशन की तरफ। शायद स्टूडेंट अब ट्राई कर चुके होंगे और उनको सोल्यूशन भी आ गया होगा, आंसर भी आ गया होगा। तो हम लोग अब इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर differentiating with respect to x, we get dy upon dx equal to 1 upon sec of e to the power x square into d by dx of sec of e to the power x square। उसका कंपोजिट फंक्शन आ गया और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का जो सेक एफ एक्स का जो फार्मूला है सेक एफ एक्स इंटू टाइन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी 1 अपॉन सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ई रेज टू एक्स स्क्वायर, इसके बाद इंटू सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू टैन ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये लिखोगे तो उसमें जो सेक का टर्म है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना है। तो बचेगा हमारे लिए टैन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। उसका वापस से कंपोजिट फंक्शन करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। जस्ट रीअरेंज द आंसर, इट इज योर फाइनल सोल्यूशन। तो ये मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब स्टूडेंट को चाहिए कि अपने आंसर को चेक कर लें और देखें कि बराबर है या नहीं। तो जिनके आंसर बराबर है वो अगले क्वेश्चन पर चलें और जिनके आंसर बराबर नहीं है वो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए या इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर आगे चल सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 जो यहां पर बता रहा है कि लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x टू द बेस e टू द पावर x स्क्वायर। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन यहां पर लिखना है और बहुत ही अच्छे से उनके अरेंजमेंट भी करने हैं। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि क्वेश्चन बेस और मेन वैल्यूज कन्फर्म नहीं हो रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करना किसी को। y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये जो e रेज टू एक्स स्क्वायर है बेस में होना चाहिए, मीन्स छोटा सा g के पास यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के पहले हम लोग इसमें कुछ लॉगरिथमिक फार्मूले को अप्लाई करना चाहेंगे। लॉगरिथमिक फार्मूले को इसलिए अप्लाई करना है कि ये क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली जब ये बेस में अटैच्ड है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका हम लोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ बेस फार्मूला, चेंज ऑफ बेस फार्मूला का मतलब लॉगरिथमिक फार्मूला, चेंज ऑफ बेस फार्मूला फॉर लॉगरिथम्स के लिए अप्लाई करेंगे, जो सभी स्टूडेंट को पता है और हमारे फार्मूला लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं कि y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया चेंज ऑफ बेस, यहाँ पर लिखा है बाई चेंज ऑफ बेस रूल। तो ये हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स लिखते हैं न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया बाई चेंज ऑफ बेस रूल। अब ये चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं कि लॉगरिथमिक फार्मूले का कंप्लीशन हो गया, अभी डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, इसमें वापस से हमें लॉग का फार्मूला अप्लाई करना है, लॉग एम रेज टू एन, जो होता है एन इंटू लॉग ऑफ एम। तो वहाँ पर अप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन की जो खासियत है, जो क्वेश्चन की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर कम्स फर्स्ट। सिर्फ डिनोमिनेटर में भी फोकस करना है। तो एक्स स्क्वायर कम्स फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ ई, और लॉग ई की वैल्यू जो होती है 1 होती है, लॉग ई इक्वल टू 1, जो मैंने यहाँ पर लिखा है एज लॉग ई इक्वल टू 1। तो अप्लाई दैट वैल्यू हियर, वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू 1, देयरफॉर y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास बना यहाँ पर क्वेश्चन। मीन्स अभी तक हम लोगों ने जो ये 3 स्टेप्स को सॉल्व किए, यहाँ पर ये 3 स्टेप्स में लॉगरिथमिक फार्मूले का यूज किया गया। तो ये लॉगरिथमिक फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग यहाँ तक 3 स्टेप में पहुँच गए। अब ये क्वेश्चन हमारा डिफ्रेंशिएशन के लिए रेडी है। नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस क्वेश्चन इजिली। यहाँ पर एक बार वापस से समझ लेना है कि y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई रेज टू एक्स स्क्वायर, अप्लाइंग चेंज ऑफ बेस रूल वी गेट
log of log x upon log of e to the power x square, which is equal to log of log x upon x square into log e, because log m to the power n is n into log m. Therefore, y equal to log of log x entire upon x square, because log e equal to 1, so x square into 1 becomes x square. Now differentiating with respect to x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद अब हमें ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन. द टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन हियर इज u by v form, that is using quotient rule for the differentiation. तो जो यहाँ पर u अपॉन v फार्मूला बोलो या कोसेंट फार्मूला बोलो, एक ही बात है. वो फार्मूले को अप्लाई करते हुए, जो कि सभी स्टूडेंट को मालूम है, बट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. नोट डाउन. d by dx of u upon v equals v into d by dx of u minus u into d by dx of v entire upon v square. ये है इसका फार्मूला. अब उसी फार्मूले को कंसीडर होल न्यूमरेटर एज u एंड होल डिनोमिनेटर एज v. तो u by v फॉर्म में एक्सपैंड करते हुए इनका डिफरेंशिएशन का फॉर्म लिखते हैं. तो यहां पर आता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट वी राइट v दैट इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस न्यूमरेटर दैट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंटायर अपॉन स्क्वायर ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ये पार्ट हमारे पास यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे इनको सिंप्लीफाई विथ डिफरेंशिएशन फार्मूला. जैसे ही इसमें डिफरेंशिएशन फार्मूला अप्लाई करोगे, इनके टर्म्स आगे के क्लियर होते जाएंगे. अब यहाँ पर देखना है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी सेम. हियर डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x बाई कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल भी बोल सकते हो. तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x बाई कंपोजिट फंक्शन minus this log of log x as it is, d by dx of x square becomes 2x, log of log x into 2x entire upon x raised to 4, because it is x square whole square, so we write here x raised to 4. Now differentiation process completed. Now find the its simplest form. अब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आने वाला है वो हमें यहाँ पर करके दिखाना है. तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर एज इट इज, हियर 1 अपॉन लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स माइनस 2x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसको एज इट इज रखना है एंड एंटायर अपॉन एक्स रेज टू 4. नाउ 1 टाइम x हियर कैंसल्ड, तो x इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 2x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4. ये हम यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेट यहाँ पर दे देते हैं. और इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप और हमें यहाँ सिंप्लीफाई कर लेना है, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, टेकिंग x कॉमन, x को कॉमन करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स एंटायर अपॉन एक्स रेज टू 4. और जैसे ही x को हम लोग कॉमन किए रहेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ x क्यूब बचेगा, जो इसका एक और आंसर है. तो आंसर क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब. दिस इज द आंसर. और भी अगर आंसर चाहिए तो इनको लॉग एक्स को हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एंटायर अपॉन में लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू 4 भी लिख सकते हैं. और भी आंसर चाहिए तो यहाँ पर जो ये 2 है इसका पावर भी हो जाएगा, लॉग एक्स द होल स्क्वायर, इतने के लिए ओनली दिस पार्ट होल स्क्वायर होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का आंसर दिया गया है, किस टाइप का आंसर पूछा गया है, कौन से आंसर पर जाना है. स्टूडेंट इजीली उस आंसर पर ट्विस्ट करके पहुंच सकते हैं और इसके लिए हमें उसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन और ट्विस्टिंग फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए. जैसे हम लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आंसर कैसा भी पूछा जाए, कितना भी ट्विस्टिंग पूछा जाएगा, वो हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं.
तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ये क्वेश्चन को या ये टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।